नमस्कार, प्रणाम। जुड़ जाइए मिथिला न्यूज के साथ। आज चुके हैं सहयोग शिविर में, जो मध्य विद्यालय चरहोता पंचायत के अंतर्गत आज मध्य विद्यालय के अंतर्गत शिविर लगा है। शिविर में क्या होता है और क्या किया जाएगा, यहाँ से लगता है शिविर होने से जो जनता का परेशानी दूर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी जानेंगे। और यहाँ के कुछ प्रतिनिधि है, उनसे भी जानते हैं और पूछते हैं कि सहयोग शिविर से फायदा होता है कि वैसे फोटो खींच करके भेज दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे समिति साहब, सहयोग शिविर से फायदा होता है कि वैसे ही फोटो खींच करके ऊपर भेज दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल फायदा होता है। जो जैसे में कैसे फायदा होता है? इसमें जैसे छोटा मोटा जो काम है ना जी, जैसे किसी का पेंशन में कोई त्रुटि है और बहुत सारा इसमें काम है ऐसा, तो उसमें जो त्रुटि है जैसे किसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, कोई उसमें दिक्कत है तो उसका यहाँ पे निदान होता है। और जो जैसे बिजली विभाग का है, कोई बिजली विभाग में जैसे कुछ होगा या अतिक्रमण का मामला है, जो सरकारी जमीन कोई आदमी अगर अपने कब्जा में लेकर रखा हुआ है तो उसका निराकरण यहाँ से जरूर होगा। आप बोल रहे अतिक्रमण वाला, आपके पंचायत में पर्वतिया टोल गांव अतिक्रमण से परेशान है गांव वाले, क्या कहना चाहेंगे? आपका पंचायत है तो अतिक्रमण जो मान के गलत है, कोई भी अगर हम ही रखे हुए हैं अगर सरकारी जमीन तो वो गलत है, तो उसको खाली कर देना चाहिए। खाली कर देना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे? सहयोग शिविर में आप भी आए थे, क्या मुद्दा लेके आए थे? आज हम लोग जो आए हैं यहाँ पे मेन है अतिक्रमण का मुद्दा था हमारे गांव का। आपके गांव में कौन सा जगह अतिक्रमण हो गया है? पर्वतिया टोल में हर एक जगह ही अतिक्रमण है, लेकिन सबसे ज्यादा एक है जो हम लोग का स्कूल का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो स्कूल का अतिक्रमण है वो खाली कर दिया जाए, और दूसरा स्कूल के बगल में ही एक तो कहीं पे स्कूल के लिए ज़मीन नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल के ज़मीन में भी अतिक्रमण है, और दूसरा उसके बगल में तकरीबन 1.25 एकड़ ज़मीन है। तो हम लोग सोचे तो ये अतिक्रमण अगर खाली हो जाएगा तो बच्चे को खेलने कूदने के लिए फील्ड बन जाएगा, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए गुहार लगाने के लिए आज यहाँ शिविर में आए हुए। अच्छा, शिविर के साथ साथ अनेकों जगह आप पहुँचे, क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन तो हर जगह से मुझे ये मिला है कि जो वीरेंद्र जी आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अभी तक हुआ कितना दिन से कच्छर काट रहे हैं? लमसम 1 साल से हम लोग एक साल से कच्छर काट रहे, नहीं सुन रहा है ना? नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? बावरी में पदाधिकारी सब भ्रष्ट हो गया है? पदाधिकारी नहीं, भ्रष्ट अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को समय दिया है तो समय तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर समय पे नहीं होगा उसके बाद हम कुछ भी बोल सकते हैं। क्या लग रहा है सहयोग शिविर से कुछ होने वाला है नेताजी? देखिए, सबसे पहले आपकी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने हमारे तिरहुता पंचायत में पहुंचकर सारी जनताओं की समस्या को आप अपने न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही ये सहयोग शिविर जो लगाया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें सभी विभाग के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, इनके लिए धन्यवाद के पात्र है, जो हमारे पंचायत में आकर लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। ताकि और सबसे पहले जनता को जागरूकता होना चाहिए कि ये शिविर है क्या, और इस शिविर में हम पहुँचे अपनी समस्या को लेकर। अगर जो पदाधिकारी इनकी समस्या को नहीं सुनते हैं तो इसके लिए आगे की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले जनता को भी जागरूकता होना चाहिए, जो शिविर में पहुंचकर हमारे साथ जो कठिनाई है, जैसे पर्वतिया टोल की जो अतिक्रमण की बात हो रहा है, स्कूल जहां स्कूल को देखिएगा, वहाँ छोटा सा स्कूल है और वहाँ जमीन सरकारी जमीन पड़ा हुआ है, और जमीन नहीं एक्वायर होने के कारण स्कूल का नया नवीकरण नहीं हो पा रही है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, और खास करके जो जमीन संबंधित पदाधिकारी हैं हमारे ब्लॉक में हो या जिला में हो, सभी से आग्रह करेंगे कि कम से कम वहां जो आपकी जमीन पड़ा हुआ है उसको मुहैया कराकर, अतिक्रमण हटाकर, और स्कूल को कम से कम बच्चे को खेलने का मैदान और स्कूल को थोड़ा सा वास्ट किया जाए, ताकि वहां बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा अच्छी हो, और टीचर भी वहां जाए और टीचर का सुविधा अच्छा मिले और बच्चे को सुविधा मिले, ग्रामीण खुश रहे। मैं आग्रह करूंगा शिक्षा पदाधिकारी से भी, जो वहाँ की समस्या जो है, भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन वहाँ की कारा की जमीन नहीं है और जमीन भरपूर पड़ा हुआ है, जिनको नज़र में हमारे पर्वतिया टोल के एक ग्रामीण आपको अभी आपके चैनल के माध्यम से बोला है कि वहाँ करीब 1 एकड़
जमीन वहां पड़ा है। तो सरकार से आग्रह करेंगे और खास करके पदाधिकारी, हमारे बाबूबड़ी के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सीओ साहब से आग्रह करेंगे, आरओ साहब से, बीडीओ साहब से आग्रह करेंगे कि इन पर इस समस्या को अपने नजर में रखकर जल्द से जल्द अतिक्रमण कराकर, जमीन को खाली कराकर और स्कूल की विधि व्यवस्था को कायम रखे। एक चीज तिरहुता पंचायत के अंतर्गत देखते हैं कि रोड का बड़ी समस्या है, हर जगह पानी लगा रहता है। हाँ, ये समस्या क्या तिरहुता पंचायत में मुखिया जी से को फंड नहीं मिलता है, समिति देखिए, साहब से को फंड नहीं मिलता है, समिति जो रोड नहीं बना पाते हैं। आप जहां भी देखे होंगे, तो मेरा समिति की बात कर रहे हैं, मुखिया की बात कर रहे हैं, तो जहां तक जो समस्या, जो पैसा मिला है वो अपने धरती पर काम करके दिखाया है, ये जनता साक्ष्य है। लेकिन आपने जहां देखा है पानी लगते हुए, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है जिसमें मुखिया और समिति कुछ कर नहीं पाएगा। नहीं, 5 साल का इंतजार अभी खत्म होने वाला है जनता को। जनता किसको थोपेगा? आपको वो तो नहीं समझेगा कि किसका फंड था, वो नहीं। हाँ, पर आपकी सवाल ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि पर मुखिया और समिति पर आलोचना आती है, पर हम इसे कहेंगे मुखिया हो, हमारे तिरहुता पंचायत का हो या कहीं का मुखिया हो, कम से कम ये आवाज आगे तक उठाने का काम करे। क्योंकि जनता ये नहीं देखेगा कि सरकार बनाया या कौन बनाया। जी, बिल्कुल अभी ठीक। देखेगा मुखिया जी का वोट बैंकिंग हम है, तो सोचेगा कि क्यों चुनाव के टाइम में बोलेगा कि आप तो रोडे नहीं बनाए, हम जा रहे हैं गंदा में जा रहे हैं। जी, चाहे रोड अगर पीडब्ल्यूडी का है तो हम अगर यहाँ के गार्जियन है तो हमको अपने पैड पर और इसके लिए लड़ाई लड़कर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव को कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इस समस्या है, इस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो ये दायित्व बनता है मुखिया को कहने का। चलिए, बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे? आपके पंचायत में शिविर लगा हुआ है। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अभी तो मैं इसी पंचायत का रहने वाला हूँ और अभी प्रशासन को लेके गाड़ी से हम ड्राइवर हूँ, और हमारे बड़े भाई जो भी कहे हैं बहुत ही अच्छे बात कहे हैं, बस और विशेष क्या कहना चाहूँगा। क्या लग रहा है, तिरहुता पंचायत विकास की ओर जा रहा है कि गड्ढा की ओर जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कहीं भी विकास की ओर जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? इतना कचरा लगा हुआ है, इतना रोड में पानी है, विकास नहीं हो रहा, तो ये क्या हो रहा है तिरहुता सर पंचायत? आप जाके देखिए ना, तो अगर एक गाड़ी लेकर आप चले गए तो दूसरा गाड़ी आपको कहीं, मतलब दूसरा गाड़ी साइड ही नहीं हो सकता। ठीक है, जगह जगह आदमी बांस लगा दिया है। तो अतिक्रमण के लिए आप लोग नहीं दिए हैं? दिए हैं, अब 5 साल बाद होगा कि 10 साल बाद होगा, कोई सुनवाई थोड़ी ना होता है। तो सीओ मैडम से नहीं पूछते हैं कि कब अतिक्रमण खाली होगा? सीओ मैडम से अब मान लो आदमी कहीं भी निवेदन देगा, कितना निवेदन देगा ये बताओ? 1 बार देगा, 2 बार देगा, 10 बार देगा? आपका सीओ साहब कहते हैं बाबूबड़ी से हमको मन भर गया है। मन भर गया तो फिर चेंज होगा, और क्या होगा? चेंज हो जाएगा। हाँ, और क्या होगा? मीडिया जी, आपसे कहना है, आपके हमारे अंचलाधिकारी महोदया बोलती है कि बाबूबड़ी से मन भर गया है, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है जी, या नौकरी करने के लिए आई या पैसा कमाने के लिए आई होगी। अगर पैसा कमाने के लिए आई हुई है तो इसीलिए उनका मन भर गया है, क्योंकि यहाँ आमदनी नहीं है। बाबूबड़ी में आमदनी नहीं? क्या बात कर रहे हैं? ब्लैक आमदनी नहीं है। अच्छा, ब्लैक वाला आमदनी नहीं है, इसीलिए ब्लैक उनको ब्लैक नौकरी तो कौन सा होता है? 1 मिनट, ब्लैक आमदनी जैसे आपसे घूस जमीन, किसी का जमीन करवा दिया जबरदस्ती, किसी का जमीन, अच्छा, तो उसमें मिलता है आप माल पानी। अच्छा, वो अफसर कहेगा कि हमको बाबूबड़ी से मन भर गया है, और जो अफसर जमीनी पर कार्य करने वाले होगी या कार्य करने वाले होंगे वो कभी नहीं कहे, क्योंकि नौकरी उसको करना है। कहीं ना कहीं बिहार में किसी भी अंचल में जाएगी तो नौकरी करना है, तो वहां भी मन लगा के काम कीजिए, जनता के हित में काम कीजिएगा, तो आपको मन भरने का क्या बात पड़ता है इसमें? आपने सवाल उठाया कि कह रहा है कि मन भर गया, मन भरने का मतलब पूंजी से मन भर गया क्या? वही लग रहा है। हाँ, तो लग रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ। लेकिन जो भी अफसर है, जो कार्य करने वाले होंगे, वो धरती पर काम करेंगे, जनता से मन भरने के। सरकार आपको बहाल किया है जनता का दुख दर्द, जनता की सेवा करने के लिए, ना कि मन भरने के लिए। तो मैं आग्रह करूंगा, जो अगर मन भर गया हो तो ऑटोमेटिक आप जाके वहाँ दूसरे जगह स्थान ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।